जैसा विजनरी आदमी अपने छोटे से फायदे के लिए तुम लोगों के साथ इतनी बड़ी गेम खेल देगा, मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। देखो तुम पॉइंट समझो, इंडियन ऑडियंसेस के बीच में एक मूवी को हिट बनाने के लिए तुम्हें इन तीन में से किसी एक बॉक्स को टिक मार्क करना होता है। पहला होता है कि लोगों में भाई हाइप बना दो, दूसरा होता है लोगों से रिलेट कर जाओ, और तीसरा एंड आखिरी होता है कि लोगों को इमोशनल कर दो। स्क्रीन पे कुछ ऐसा दिखा दो जिसे देखकर लोगों को रोना आ जाए, उनकी आंखें भर जाए, उनको तरस आ जाए कि भाई कितना गलत हो रहा है इस बेचारे के साथ। और देखो मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि सितारे जमीन पर मूवी में स्पेशली एबल्ड लोगों के साथ जो होते हुए दिखाया है वो नहीं होता, बिल्कुल होता है भाई। रियलिटी तो इससे भी बहुत ज्यादा ब्रूटल होती है। पर जनाब इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप सिर्फ सिंपैथी के नाम पे लोगों को कुछ भी दिखा दोगे। आपकी स्टोरी बढ़िया थी, आपका कन्विक्शन बहुत सही था, एक्टर्स की एक्टिंग भी कमाल थी, बट यार इतना वीक स्क्रीन प्ले एंड डायरेक्शन। इस मूवी के स्क्रीन प्ले, कॉमेडी, रन टाइम एंड सिंपैथी कार्ड से भाई मुझे काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो चलो सारी चीजों पर एक एक करके आते हैं। और इससे पहले कि तुम लोग अज्यूम कर लो, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं कि मुझे यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम या डिस्कंफर्ट मूवी में दिखाई गई स्टोरी, इवेंट्स, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन या किसी भी अपने स्पेशली एबल्ड एक्टर से नहीं है। भाई मूवी में ऑलमोस्ट सभी एक्टर्स ने अपना 100% दिया है, एंड इवन शर्मा जी एंड गोलू का तो मैं पर्सनली खुद फैन हो चुका हूं। तो ये मत समझना कि मैं आदमी घटिया हूं, मेरी बस सोच घटिया है, और वो भी तुम लोगों को बस इसलिए लग सकती है क्योंकि मैं अपने ओपिनियंस के साथ ब्रूटल बहुत। इंटरनेट पे सभी इस वक्त इस मूवी के बारे में ऐसे डर डर के बातें कर रहे हैं कि भाई अगर इस मूवी के बारे में तुमने कुछ गलत बोल दिया तो कहीं लोग तुमको एक खराब इंसान ना मानने लग जाएं। बट मेरा पॉइंट ये है कि इंसानियत अपनी जगह पे है, सिंपैथी अपनी जगह पे, एंड भाई सिनेमा अपनी जगह पे। और जब सिनेमा के कंधे पे रख के इंसानियत पे टारगेट करी हुई बंदूक से सिंपैथी की गोली चलाई जाती है, तब हम जैसे लोगों को आगे आना पड़ता है, ताकि तुम लोगों की समझ में बात बैठाई जा सके कि सिंपैथी के नाम पे तुम्हारे साथ जो स्कैम किया जा रहा है वो गलत है, और उससे बचना कैसे है। और अब तुम में से कुछ लोग ये भी पूछ सकते हैं कि भैया सिंपैथी तो सिंपैथी होती है, उसमें कुछ सही या गलत कैसे हो सकता है। तो भाई थोड़ा सब्र करो, सब कुछ एक्सप्लेन करता हूं। तो ये सारी चीजें समझने से पहले ना हमें ये समझना पड़ेगा कि इस मूवी में सिंपैथी को यूज कैसे किया गया है। तो मूवी के स्टार्ट से ही सबसे पहले सुनील नाम के कैरेक्टर को सेटअप किया जाता है, जहां से आमिर खान के कैरेक्टर गुलशन की मुलाकात सबसे पहले होती है उस मैच में, जहां बाद में वो अपने उस सीनियर कोच को उसे टिंगू बोलने के लिए थप्पड़ मार देता है। जिसके बाद जब वो मेंटली परेशान होकर ड्रिंक कर लेता है एंड रात को उन पुलिस वालों की गाड़ी ठोक देता है, तो उसे सजा के तौर पर 3 महीने के लिए डाउन सिंड्रोम वाले प्लेयर्स की एक बास्केटबॉल टीम को कोचिंग देने के लिए भेजा जाता है। जहां स्टार्ट में तो उस कैरेक्टर के पर्सपेक्टिव से भी हमें दिखाया जाता है कि वो भी उन लोगों को पागल ही समझता है, क्योंकि जिस तरह से वो उस कोर्ट में भी वहां पे पागल पागल कर रहा होता है, अपने उस सिक कैरेक्टर के सामने भी उसी तरह से बातें कर रहा होता है कि भाई मेरे साथ कितना गलत हो गया कि आप पागलों के बीच में भेज दिया मुझे। बट वहां जाने के बाद उसे समझ आता है कि ये लोग पागल नहीं है, सबका अपना अपना नॉर्मल होता है। जैसे तेरा नॉर्मल है, उनका नॉर्मल है। जैसे जैसे वो उनके साथ टाइम स्पेंड करता है उसे समझ आने लगता है, वो उनके क्लोज होने लगता है। हमें अपनी बास्केटबॉल टीम के हर एक कैरेक्टर की अपनी अपनी पर्सनल स्टोरी दिखाई जाती है, जो कि दिखाती है कि ये लोग सच में कितनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। वो उनसे नई नई चीजें सीखता है, वो सीखता है कि इंसानियत क्या होती है, एंड इन द एंड वो सीखता है कि असलियत में जीतना और हारना मैटर ही नहीं करता। अगर सच में कुछ मैटर करता है तो वो है इंसानियत, वो है दूसरे की खुशी में अपनी खुशी ढूंढना, दूसरे के नॉर्मल में अपना नॉर्मल ढूंढना। इन इस मूवी के लास्ट तक आते आते उन लोगों के साथ वो उनको कोच करने गया था, एंड वो उनसे खुद ये कोचिंग लेता है कि भाई एक अच्छा इंसान होना होता क्या है, एक नॉर्मल इंसान होना होता क्या है। लेकिन अब तुम सोचो ये कहानी कितनी अच्छी पेसिंग के साथ जा सकती है, लेकिन इस कहानी के बीच में हमें अपने गुलशन अरोड़ा की लव लाइफ, उसके मॉमी इश्यूज, उसके डैडी इश्यूज, ऊपर से कॉमेडी, उसके भी ऊपर से पर्सनल इमोशंस दिखाए जाते हैं, जिसका भाई मुझे नहीं लगता कि मूवी में इन चीजों को इतना सारा स्क्रीन टाइम देने की जरूरत थी। इन सारी चीजों की वजह से मूवी की कहानी खिंचती है। काफी सारे ऐसे अननेसेसरी सीन्स आते हैं जो भाई एकदम कट टू ब्लैक हो जाते हैं। सोच के देखो, आपने 3-4 मिनट का एक सीन दिखाया एंड पूरी मूवी में उसका कोई रोल ही नहीं है आगे चल के। एंड इन सारी चीजों की वजह से ये ऑलमोस्ट 2 घंटे 40 मिनट की मूवी आपको बोरिंग भी नहीं तो कम से कम ड्रैगी फील होने लगती है। हर बार जब भी वो फैमिली वाला पार्ट आता है आप सोचते हो कि भाई हटाओ ना यार, कितने कोजी मोमेंट्स चल रहे थे, कितनी अच्छी कहानी चल रही थी, चलने दो ना यार, क्यों परेशान कर रहे हो, क्यों मूवी को ड्रैगी बना रहे हो, क्यों मूवी को खींच रहे हो इन सारे सीन्स को डालकर। जो कि दिखाता है कि इस मूवी का डायरेक्शन काफी पुअर है। वो बस वाले सीन में चेकऑफ गन का जिस तरह से इन लोगों ने इस्तेमाल किया, भाई मुझे तो वो काफी खराब लगा, और भी काफी अच्छे से उस चीज को फिगर आउट किया जा सकता था। एंड इस तरह के सीन्स में पिक्चर को खींच के आप मूवी के कितने अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स को एक्सप्लोर तक नहीं कर पाए। स्पेशली मैं जानना चाहता था कि भाई हरभजन सिंह की स्टोरी और आगे क्या है। मैं जानना चाहता था कि भाई करीम कुरैशी की स्टोरी आगे कैसे टेक आउट करती है, उसकी जिंदगी में क्या सारे स्ट्रगल्स हैं। आपने उसके स्ट्रगल्स तो दिखा दिए, लेकिन उसका नॉर्मल क्या है मैं देखना चाहता था। मुझे उन कैरेक्टर्स के साथ और ज्यादा टाइम स्पेंड करना था, लेकिन आप उसकी फैमिली वाले पार्ट में, उसकी वाइफ वाले पार्ट में, उसके वो फैमिली फंक्शन वाले पार्ट में, ऐसे पार्ट्स में काफी सारे स्क्रीन टाइम को ऐसे ही निकाल देते हो। जिसकी डायरेक्शन
बिलो एवरेज भाई, दिस मूवी डिजर्व मच बेटर। मैंने अभी इस मूवी के डायरेक्टर RS प्रसन्ना का जब IMDb पेज चेक किया तो भाई मुझे पता चला कि इसी आदमी ने शुभ मंगल सावधान भी बनाई है। एंड पर्सनल ओपिनियन, उस टाइम पे वो मूवी मुझे बहुत पसंद आई थी। बट सितारे जमीन पर लुक्स लाइक अ वर्क ऑफ सम न्यूबी। ये फिल्म जितनी भी चल रही है, इस मूवी को जितने भी पॉजिटिव या न्यूट्रल रिव्यूज मिल रहे हैं, वो भाई सिर्फ सिंपैथी की वजह से मिल रहे हैं, वरना एज अ होल मूवी दिस मूवी इज लाइक बिलो एवरेज फॉर मी। ज्यादा से ज्यादा इस मूवी को मैं ठीक ठाक कह सकता हूं, एंड दैट्स व्हाई आई सेड अर्लियर दैट आमिर खान डिसअपॉइंटेड दिस टाइम। आमिर खान जैसे विजनरी आदमी से इतने अच्छे टॉपिक पे, इतनी अच्छी स्टोरी के साथ, इतनी अच्छी कास्ट एंड इतने अच्छे बजट की एक मूवी का बिलो एवरेज होना भाई मुझे एक्सेप्टेड नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। खैर, ये थे मेरे थॉट्स इस मूवी पे। अब तुमको मेरी बातें कैसी लगी? तुम अगर मेरी बातों से अग्री करते हो या डिसअग्री करते हो तो क्यों करते हो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड यस, दैट्स ऑल। अब अगर तुम्हें एक बॉलीवुड का एक वन ऑफ द ब्रूटल डार्क सीक्रेट जानना है तो फिर तुम मेरी ये वाली वीडियो चेकआउट कर लेना। एंड बाय।